राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट एनडीए का हिस्सा है। आगामी लोकसभा चुनाव पार्टी भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी। ये बातें बुधवार को डाक बंगला अररिया में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद राहत कादरी ने कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार हैं, जिनके नेतृत्व में पार्टी लोकसभा चुनाव एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। उन्होंने बताया कि शरद पवार पार्टी के नेता हैं, लेकिन अजीत पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पत्रकारों के सवाल के जवाब में प्रदेश अध्यक्ष राहत कादरी ने बताया कि शरद पवार जी आज इंडिया गठबंधन में है, जबकि एनसीपी एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी बिहार में भी लोकसभा चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर उनका ये बिहार दौरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीमांचल आज भी बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है। खासकर सीमांचल की बदहाली का कारण राजद और जदयू के 30 साल के शासनकाल को बताया। उन्होंने कहा कि इन दोनों पार्टी ने केवल सत्ता का सुख भोगने का काम किया है। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद राहत कादरी के साथ प्रदेश महासचिव मोहम्मद अरशद, जिला अध्यक्ष मोबिनुल हक, पूर्णिया जिला अध्यक्ष असलम आजाद के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। आज आप अररिया आए हैं, किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस है? ये जो अररिया की ऐतिहासिक धरती पे हमारा आना हुआ है, हम इससे पूर्व भी कई बार आए थे और अब लगातार हम आते रहेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम राजनीतिक रूप से ही आएंगे, इस धरती से हमारा एक पुराना लगाव भी रहा है और इस धरती के सबसे बड़े बेटे जनाब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, आज हम उनको खिराजे अकीदत पेश करते हैं। इस धरती को उन्होंने सींचने में जितनी भी कोशिश की हो वो बहुत ही अच्छा था और अब जो कोई कमी बची है हम उस कोशिश को इंशाअल्लाह और ईश्वर के रहमो करम से हम उसको पूरा करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। देखिए, जिस पैमाने का विकास जो है होना चाहिए बिहार के अन्य जिलों की अपेक्षा, आप यहाँ से नालंदा जाएंगे जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, अब नालंदा में ग्लास ब्रिज लग सकता है तो क्या अररिया में सीमांचल में ग्लास ब्रिज नहीं लग सकता है? तो हम इस बात को अररिया की जनता को बताने के लिए आए हैं कि आज 30 साल से दोनों गठबंधन है, चाहे वो लालू जी की गवर्नमेंट रही हो और अब जो नीतीश कुमार जी की गठबंधन है, अब लालू जी उसके सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। तो इस दोनों गठबंधन ने लूटने के सिवा कोई काम नहीं किया है और आपको पता ही है कई ऐसे घोटाले भी हुए बिहार में और उसको जनता के बीच में आने नहीं दिया, उसमें जांच सही रूप से नहीं होने दिया और कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है और जो लोग बोलना चाहते हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। और खास रूप से जो जिले वाइज कई ऐसे जिले हैं जहां में प्रभारी मंत्री के रूप में कुछ मंत्रियों की नियुक्तियां हैं, आपको पता ही होगा, आप वहां के पदाधिकारियों से पूछिए, उनको तंग किया जा रहा है, उनसे कई चीजों को कहा जा रहा है करने के लिए। तो आप बताएं कि क्या इससे बिहार का समग्र विकास संभव है? और सीमांचल ये तो पहले से पीड़ित है, बाढ़ सुखाड़ कई चीजों को देख रहा है और यहाँ भी अफसरों से यही करवाया जा रहा है। तो अफसरशाही इसी से चरम पर है, वो जनता को लूटेगी तब तो देगी, तो यही चल रहा है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार और आदरणीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय प्रफुल्ल पटेल जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में मजबूती से जो पार्टी की विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाकर और जनता के जनहित के मुद्दों को आगे लेके आएगी और सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए हर मोर्चे पर तैयार रहेगी और तैयार है। और हम तो यहाँ की जनता से अपील करते हैं कि सत्ता का परिवर्तन जो है वो बहुत जरूरी है और सत्ता का परिवर्तन नहीं होने का ही नतीजा है कि आज सीमांचल लगातार पिछड़ता चला जा रहा है हर मोर्चे पर। आपने कहा एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार हैं, लेकिन इस पार्टी को बनाने वाले शरद पवार जी हैं, उनको आप लोगों ने देखिए, समय समय पर नेतृत्व का परिवर्तन जो है वो जरूरी होता है और उसी की कड़ी में नेतृत्व का परिवर्तन हुआ है।
नेता तो हमारे सारे सम्मानित हैं, नेतृत्व परिवर्तन हर पार्टी में होता है। आपने कहा कि बिहार पिछड़ा एक राज्य है, इस कौन जिम्मेदार है इसका, किसको मानती है आपकी पार्टी? देख, सर्वप्रथम जो जिम्मेदार है वो बिहार के लिए लालू जी हैं, और दूसरा जिम्मेदार वर्तमान की सरकार लालू जी और नीतीश जी हैं। तो आपको पता ही है कि नीतीश जी ने बिहार के लिए क्या किया और लालू जी ने क्या किया। 15 साल भाजपा के साथ सरकार चलाया, ठीक है, सत्ता का जो मुख्य केंद्र है और सत्ता का जो मालिक होता है वो सर्वोपरि होता है, और मुख्यमंत्री उसमें से एक है। तो मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश से ही सारी चीजें संभव हो पाती है, किसी मंत्री के दिशा निर्देश से नहीं हो पाती, क्योंकि फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय से ही होके चलती है। अब जिस चीज को मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे, क्या वो संभव है? नहीं है। ऐसे में भाजपा अगर उसके साथ सत्ता में रही है तो भाजपा इसके लिए डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसका मुखिया जो है वो नीतीश कुमार जी थे। जब उसके इंटेंशन में ये था कि हमें समय समय पर सत्ता के लिए कुछ भी करना है, तो आपने देखा ही हाल के दिनों में क्या हुआ, 2015 में क्या हुआ। तो वो व्यक्ति विशेष को मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो पद के लिए उनकी लालसा है, ये तो दुनिया जानती है, जग जाहिर है। तो ऐसे में विकास क्या करेगा ये क्लियर है। तो हम विकास की अपेक्षा, या बिहार के जो वासी हैं वो नीतीश कुमार जी से, यानी बिहार के मुख्यमंत्री जी से विकास की अपेक्षा ना ही करे तो बेहतर है, ऐसा हमारा मानना है। अजीत पवार जब से एनडीए में शामिल हुए हैं, इससे देश में एक संदेश गया है और बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती है कि ईडी को लेकर के उनको हमेशा डराया जाता था, इसलिए उन्होंने एनडीए में शामिल हुए हैं। इससे पहले भी देखा गया, रातों रात मुख्यमंत्री का उन्होंने शपथ लिया था, उसके बाद फिर एनसीपी में वापस आए, वो इसके साथ आ गए, महाअघाड़ी के साथ। देखिए, जहां तक जो ईडी का सवाल है, ईडी अपना काम स्वतंत्र रूप से करती है और वो बिल्कुल स्वतंत्र संस्था है। अगर किसी ने भी इंच बराबर गलत किया हो, वो संस्था जो उनको अधिकार है उसके अनुरूप कार्रवाई करने के लिए बाध्य होती है। जहां तक माननीय अजीत दादा पवार साहब के बारे में आपने कहा कि ईडी के डर से उन्होंने ऐसा किया है, तो इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो संस्था स्वतंत्र है और किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में नहीं चलती है, इसलिए वो कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र है। तो अगर होती तो ऐसी कार्रवाई हमारे सामने भी होती, आपके सामने भी होती, इसलिए इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। जो विरोधी दल है, जो विपक्ष के लोग हैं, वो लोग ऐसा आरोप समय समय पर लगाते हैं। ऐसा हम लोग राजनीति में कई वर्षों से देखा है, लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर आरोप है वो निराधार है, गलत है, और इसकी सच्चाई कहीं भी नहीं दिख रही है। अररिया का लग्जीरियस होटल ग्लेशियर अब आपकी सेवा में तैयार। अररिया का लग्जीरियस होटल ग्लेशियर अब आपकी सेवा में तैयार है। ग्लेशियर होटल में आपको एक से बढ़कर एक लग्जीरियस रूम की व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ पर क्लासिक सूट रूम एसी, महाराजा सूट रूम एसी, सुपर डिलक्स रूम एसी, डिलक्स रूम नॉन एसी, स्टैंडर्ड रूम एसी, स्टैंडर्ड रूम नॉन एसी एवं डॉर्मेट्री बेड, मीटिंग हॉल एसी, कॉन्फ्रेंस हॉल एसी, रेस्टोरेंट एवं लिफ्ट आदि की सुविधा उपलब्ध है। क्लासिक सूट एसी, महाराजा सूट एसी, सुपर डिलक्स एसी रूम के साथ ब्रेकफास्ट फ्री है। हमारा पता है 0 माइल पेट्रोल पंप के सामने अररिया। मोबाइल नंबर 9801073344।